सभी पत्रकार साथियों को राम राम। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य एजेंडा है, नई सरकार बनेगी। अभी मुख्यमंत्री सैनी साहब, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो उनको बधाई, दोबारा शपथ लेने के लिए भी बहुत बहुत उनको बधाई मुख्यमंत्री साहब को। तो जो लोगों ने मतदान किया है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, हरियाणा में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, हरियाणा के लोगों को बधाई। मैं सिर्फ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद है वो मुख्यमंत्री साहब को दो तीन बात याद दिलाने के लिए है, ज्यादा नहीं। एक दो सलाह भी है, अगर वो मान लेंगे तो बढ़िया है। मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि शपथ बाद में लूंगा, पहले 25,000 जो बच्चे हैं और प्लस जितने भी और हो गए हैं, 15-20 और हो रहे हैं, उनको पहले ज्वाइनिंग दिलवाऊंगा, शपथ बाद में लूंगा। तो मेरी बात को इसको अदरवाइज मत लेना कि आज कल रिजल्ट आया आज बोल दिया। वो इसलिए क्योंकि शपथ से पहले मुख्यमंत्री साहब ने खुद कही थी, सैनी साहब ने। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मुख्यमंत्री साहब बाद में लें, और मोदी जी ने भी कही थी। और इन जो बेरोजगारों ने भरोसा करके आप लोगों के ऊपर भरोसा किया था, तो उस भरोसे को कायम रखा जाए। और आज ये सभी साथी, ये प्रतिनिधि मंडल आया हुआ था मेरे पास, क्योंकि हम इस चीज को पिछले 2-2.5 साल से उठा रहे हैं। तो हमारी अपील है मुख्यमंत्री साहब, ज्वाइनिंग वहीं दे दे जहां पे शपथ हो। हम पहले भी नहीं कह रहे, जिस दिन मुख्यमंत्री साहब शपथ लें वहां इन 25,000 प्लस 25,000 बड़का ने बुलावें, और वहीं, और मेरे ख्याल में राज्य कार्यालय है, यहीं से चुनाव चल रहा है, सारी चीज वही है। रोहतक में बड़ा कार्यालय है, राज्य कार्यालय है, यही नजदीक स्टेडियम भी है। ये मेरी सलाह है, आड़े सारे बड़का ने बुला के ज्वाइनिंग लेटर भी दे दें और अपनी शपथ भी ले लें। और ये मैं नहीं कह रहा, मुख्यमंत्री साहब की तरह वीडियो मुख्यमंत्री साहब ने कह रखी थी, देखो ये। परंतु मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को यह विश्वास दिलाता हूं, 4 अक्टूबर के बाद मैं शपथ बाद ले लूंगा। हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा ज्वाइनिंग देने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद होगा मुख्यमंत्री साहब आपका। आप अपनी उस पर रहना, क्योंकि आप लोगों पर भरोसा किया है। ये मोदी जी का मुख्यमंत्री नायब श्री सैनी जी 25,000 युवाओं को नौकरी देने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने उसमें अड़ंगा डाल करके रख दिया। लेकिन हरियाणा के नौजवानों, आप चिंता मत करिए, 8 अक्टूबर के बाद फिर भाजपा सरकार बनेगी, तो इसी कार्य से नए कार्यकाल का श्री गणेश किया जाएगा। मोदी जी ने भी कह रखी है, मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी बेरोजगारों की जो बात थी उसको उठाया। तो अब रिजल्ट भी आ गया है, भाजपा की सरकार भी बन गई है। तो मैं ये भी बता देता हूं, हालांकि बहुत से फैक्टर होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार भाजपा की जीत के बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। मैं आपको जानकारी दूं, हालांकि जिम्मेदार बहुत बड़े, एक मैं कहना चाहूंगा, अब हालांकि है नहीं वो मुख्यमंत्री खट्टर साहब, क्योंकि कोई उनको सरे दे नहीं रहा बेचारे को। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आप इस जीत का बहुत बड़ा जिम्मेदार मुख्य, हालांकि मेरी तो उनके साथ 10 साल तक मेरा तो रोड़ा ही चल रहा है, झगड़ा ही रहा है। लेकिन क्योंकि ये जो बच्चे हैं, जो आकर बताओ, हमने भी बताओ हैं, आगे भाई जो नौकरी बिना पैसे के हुई, जो बिना पर्ची खर्ची के नौकरी थी, उस चीज का बहुत बड़ा श्रेय नौजवानों ने भरोसा किया। और मैं दोनों को लेके गया, दोनों के पास ले गया था, हुड्डा साहब के पास भी, दीपेंद्र हुड्डा साहब के पास भी ले गया था जब ये मामला चल रहा था। और हमने कही भी थी उनको कि भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो कम से कम। तो जो हजारों बच्चे थे, और मेरे ख्याल में डिफरेंस भी 1 लाख वोटों का है, ज्यादा नहीं है, तो 50,000 बालक हैं, इनके परिवार भी हैं और भी हैं। मैं पहले कह रहा था कि 5 लाख वोट है, 5 लाख वोट इमना कोई सुना तो मैं क्या करूं भाई, उसमें तो हमारी कोई जिम्मेदारी है नहीं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इस जीत का बहुत बड़ा, इस जीत में हाथ जो है सैनी साहब, मोदी जी, इन बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार जो लाइब्रेरिया में बैठे रहे हैं, पढ़े लगे, हरियाणा में ज्यादा निकूंगा तो मैं 5 लाख बालक सीधे ऐसे हैं, सीटी क्वालिफाई वाले बालक है, 3.5 लाख बालक तो वो तो सर्टिफाइड हैं। तो 5 लाख जो पढ़े लिखे बालक हैं, उन्होंने आप लोगों को जितवाया है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी, क्योंकि दोनों पार्टियों ने ये कहा था कि भाई
2 लाख भर्ती करेंगे तो वे 2 लाख तो बाद में होंगी, लेकिन अभी जो ज्वाइनिंग अटकी पड़ी है वे सारी की सारी जो भर्ती है वो होना चाहिए। और रोहतक में शपथ लें, आडे राज्य कार्यालय में, स्टेडियम में बड़का ने बुलाओ। इससे बढ़िया मेरे ख्याल में शपथ ग्रहण भी नहीं होता। इतने हजारों बच्चे वहां आकर वो करेंगे तो आपने आशीष देंगे। तो एक तो मेरी ये है। दूसरा, मैंने भंडारा उठ रखा था, वो भंडारा हम जिसा भी होगा, गोलदाना जिसा भी बांट देंगे, भंडारा हम कर देंगे सैनी साहब। अब आप इनकी तगाजे ज्वाइनिंग करवा दियो, शपथ से पहले आप इनकी लिस्ट लगा दो और इन बड़का ने शपथ ग्रहण में बुलाओ। आप भंडारा हम जिसा भी होगा, चाहे हमने मखाने बांटने पड़े, प्रसाद हमारी तरफ से होगा, प्रसाद हम बांटेंगे। एक क्योंकि चुनाव हुआ है तो मैं एक चीज और कहूंगा, मैंने 2-3 दिन पहले भी कह दी, रिजल्ट से पहले ईब रो राट माच रही है, ईवीएम रहे, ईवीएम पे उफा होगी रहे, ईवीएम मर गिर हाय रहे, खा लिए रहे। अरे भाई लोगों ने वोट नहीं दी, हार स्वीकार कर लो, की प्रॉब्लम है? हार जीत नहीं चलती रहे। बहुत से हैं जो 2000 से नीचे हैं, बहुत से नोटा से भी नीचे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जनता ने अपना मैंडेट दे रखा है, उसको स्वीकार करो, अपनी जो गलती है उन्हें देखो। एसियों में बैठ के संघर्ष नहीं होता है, संघर्ष 5 महीने किलकी मारने तक संघर्ष नहीं होता। जनता बहुत शानी है, 5 साल संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। ऐसे कोई राज ना देता, घर बैठे राज चाहो तो भाई उसका तो क्यों, अरे बहम तक किसा का भाई दादा रावण था बड्डा था, इनमें कोई योद्धा था ना, कोई बुद्धिमान ना, कोई ज्ञानी ना, अहंकार था, वो भी नुकला अहंकार था यार गया में। तो इसलिए मेरी तो यही है कि ये ईवीएम का रोना धोना का मतलब है हरियाणा के जो लोग हैं जिन्होंने वोट दे रखी है, और जो नुका हारते वोट कटवाते, वोट कटवा रहे भाई, वोट का सबका अधिकार है, खुद करते क्यों ना, नदल लड़ाई क्यों ना, संघर्ष क्यों ना करते। 5 साल है, देख लेंगे फिर अब कौन कितनी बार सड़क पर उतरे है, कितने लटकावे, कितने केस भुगते हैं। घरा बैठे राज मिल जाओ यार, नु क्यों करोगा? सूत बैठ भी है, पहले बैठ गए होंगे सूत, को ना बैठे इन चीजों के। जनता के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अरे कोई वोट कटवा नहीं होता, 5 वोट लेने वाला भी भाई ये मान के चलो, वो भी अपना चुनाव लड़ने का लोकतंत्र में सबने अधिकार है। और एक आया था अपना केजरीवाल साहब, वो कह रहे थे हरियाणा के लोगों, मैं हरियाणा का छोरा हूं। पहली बात तो हरियाणा के छोरे गद्दार थोड़ी हो है, पानी बिना दम है, एसवाइल पे नाट्या था। फिर न्यू हरियाणा में आकर न्यू कहा था कि अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट दे देना, अगर मैं चोर हूं तो वोट मत देना। तो केजरीवाल को चोर घोषित कर दिया है हरियाणा के लोगों ने। हरियाणा का लाल नहीं, हरियाणा का दलाल घोषित कर दिया है, दारू का दलाल घोषित कर दिया है। मैं वो उन्होंने खुद की थी ये बात, अगर भाई अगर तुम्हें ये लगा मैं न्यू हूं, तो हरियाणा के लोगों ने ये भी एक बड़ा सबक सिखाया है। और जो उम्मीदवार थे, बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार थे पार्टी के, उनका बेचारा वोट आनी थी, वे भी वोट खत्म करवा गया। सब क्या है ना, साफ कर गया, कति झाड़ू मार गया, मंजन मार गया, कति सब क्या है बेचारा सम्मानजनक उनका वोट आनी थी, लेकिन वो भी। और नए एक और चीज बहुत बढ़िया हुई है, थोड़ा बहुत कसर रहेगी, बाकी काफी, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का था, जो परिवारवाद की जो राजनीति हरियाणा में है, वह भी कोलाबादी खाए हैं, काफी परिवार कोलाबादी खाए हैं, कुछ रह गए वे भी खा जाएंगे। और अच्छी बात यह हुई है एक और कि भाई काफी नौजवान विधायक बने हैं। जो हार गए वो संघर्ष करो, जो सरकार में आ गए वो सेवा करो, सीधी सिंपल ही बात है। राजनीति का तो ये मतलब है, इसमें और तो कुछ मेरे ख्याल में है नहीं। अगर भाई इसमें मैं तो नहीं कहूँ हारे हो कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो। और एक